और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस को दूर शहरों या विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद उनमें से 11 उड़द के दाने गिनकर अलग निकाल लें और उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ ये मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि हम काल भैरव का मंत्र नहीं बता रहे हैं आपको, मंत्र बता रहे हैं बटुक भैरव का और कह रहे हैं काल भैरव। देखो भैरवनाथ सब एक ही हैं, भैरव जी के ही ये 3 रूप हैं। गृहस्थों के लिए बटुक भैरव की उपासना करना ज़्यादा श्रेयस्कर। काल भैरव की उपासना साधक के रूप में करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक गृहस्थ साधक हैं तो बटुकनाथ के मंत्र से ही इनकी साधना करें, आपको अच्छा लगेगा और बड़ा लाभ होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस दूर शहरों और विदेशों तक फैलेगा। अगर आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय 2 बार मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। साथ ही भैरव जी से अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख साधनों में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप आत्मविश्वास और साहस से भरपूर रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भैरव जी के साथ ही अपने पितरों की भी पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। आज ऐसा करने से आप आत्मविश्वास और साहस से भरपूर रहेंगे। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो उसे अपने जीवन से दूर करने के लिए आज के दिन आपको एक सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी लेकर काले कुत्ते को डालनी चाहिए। रोटी पर तेल चुपड़ते समय भैरव जी का ध्यान करते हुए 5 बार मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है तो उस भय से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा रखना चाहिए। उस धागे को 5 मिनट के लिए वहीं पर रखा रहने दीजिए और इस दौरान मंत्र का जाप कीजिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। 5 मिनट बाद उस धागे को वहाँ से उठाकर अपने दाएं पैर में बांध लीजिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको जल्द ही भय से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको अपने बिजनेस में पार्टनर से पूरी तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको रोटी में शक्कर मिलाकर उसका चूरमा बनाना चाहिए और उससे भैरव बाबा को भोग लगाना चाहिए। साथ ही मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। मंत्र जाप के बाद थोड़ा सा चूरमा प्रसाद के रूप में स्वयं खा लें और बाकी प्रसाद को दूसरों में बांट दें। अगर आपके जीवन साथी को किसी भी तरह की परेशानी बनी हुई है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो अपनी और अपने जीवन साथी की परेशानी को दूर करने के लिए आज के दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि के बाद शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद एक बार भैरव जी के मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की परेशानी दूर होगी, जिससे आपकी परेशानी का हल भी निकलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है, तो उस असर के चलते बच्चा तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो आज के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करते हुए बच्चे के सिर से 6 बार सीधा 1 बार उल्टा उतारकर उन तिलों को किसी बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित करते और तिल प्रवाहित करते समय मंत्र का जाप करें,
ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के सिर से जादू टोने का असर खत्म होगा और वो तरक्की की ओर कदम उठाएगा। यहाँ एक बात और बता दूं कि अगर मान लो किसी ने जादू टोना नहीं कर रखा है, कुछ मेंटल साइकोलॉजिकल कंडीशन है, तो भी आप ये उपाय करेंगे तो इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रतिक्रिया हो। आप करेंगे तो बच्चे पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा है। करिए इसे अगर आपको ऐसा लगता है। अगर आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको शमी के पेड़ की जड़ में जल और मंदिर में सूत चढ़ाना, सूत मतलब धागा चढ़ाना चाहिए, कच्चा सूत। इसके बाद मन ही मन भैरव जी का ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी दुविधा से निकलने में आसानी होगी। आप जल्द ही कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत अधिक हो गई है, जिसकी वजह से आपके परिवार के लोगों का किसी काम में अच्छे से मन नहीं लगता, तो आज के दिन आपको मौली से एक लंबा सा धागा निकालकर उसमें 7 गांठें लगाकर अपने घर के मेन गेट पर बांधना चाहिए। एक एक गांठ लगाते समय मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी और आपके परिवार के लोगों का काम में मन लगने लगेगा। अगर आप अपने आर्थिक रूप से लाभ को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद भैरव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें जलेबी का भोग लगाना चाहिए और साथ ही उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको मिलने वाली आर्थिक लाभ में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद भैरव बाबा को काले तिल अर्पित करने चाहिए। साथ ही घंटा या घंटी बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और आपके काम समय रहते पूरे हो जाएंगे। देखिए, यहाँ इसके पहले कि हम आगे चलें, इस मंत्र के 2-3 रूप, जैसे रुद्रयामल तंत्र में यही मंत्र दिया गया, लेकिन आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। ये गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है। आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। और ये मंत्र इस देश के बड़े नामी ग्रामी भैरव साधक, जिनके कुल 3 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य से प्राप्त मंत्र, बड़ा अद्भुत मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को शुचिर भूत्वा, बड़ी पवित्रता से पढ़ना चाहिए। अच्छा, कुछ जगहों पर आंग क्रोंग ह्रीं की जगह आंग ह्रीं क्रोंग लिखा हुआ है। आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा, ऐसा भी कुछ जगहों पर लिखा हुआ है। लेकिन देखो, ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में आप उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, आगे लिखो, दाहिने लिखो, बाएं लिखो, मीनिंग नहीं बदलती। और इस संयोजन में आंग का है प्रयोग, ह्रीं का है, आंग ह्रीं क्रोंग, इन 3 शब्दों का वो इस्तेमाल है। और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से गुजरते हुए ये स्वर, ये हमारे कुछ ऐसी विशिष्ट हमारे ब्रेन की ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी मुसीबतों से हमें पार करते हैं। तो आप जो चाहें वो मंत्र करने के लिए स्वतंत्र है। कुछ इन मंत्रों से घबराइए नहीं, ये नहीं सोचिए कि कोई बड़ा विशिष्ट मंत्र है। अगर आपको गुरु परंपरा से मिल जाए तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। नहीं मिलता है तो आंग ह्रीं क्रोंग कर लीजिए। आंग क्रोंग ह्रीं के बजाय आंग ह्रीं क्रोंग कर लीजिए। आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम क्रोंग ह्रीं आंग स्वाहा, इस तरीके से कर लिए, या ह्रीं से ही केवल काम चलाइए।
तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन करिए जरूर। देखिए, भैरव बाबा की जो साधक हैं, खास तौर से जिनके 9वें स्थान से शनि का संबंध, उन लोगों को भैरव की साधना करनी चाहिए, बड़ा विशेष लाभ करती है। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीत योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कालाष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे।